आरजीकर अस्पताल कांड को 1 साल भी नहीं गुजरे हैं। अब कस्बा लॉ कॉलेज में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और इसके विरोध में एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है। इसी कड़ी में हावड़ा कोर्ट के पास एनसीपी यूथ विंग की ओर से एक विरोध सभा किया गया, जो बाद में एक रैली की शक्ल में हावड़ा पुलिस स्टेशन तक गई। एनसीपी शरद पवार वेस्ट बंगाल यूथ विंग के प्रेसिडेंट एडवोकेट अरसलान खालिद के नेतृत्व में ये रैली हावड़ा कोर्ट से निकलकर हावड़ा पुलिस स्टेशन तक पहुंची, जहां पर ओसी को मेमोरेंडम दिया गया और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले सारे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। आज जो हमारा जो प्रोग्राम था वो कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं, जो हादसा हुआ साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में, हम उसका विरोध जताने के लिए आज साउथ कोर्ट पे उठे और हमने हमारे ममता जी से डिमांड की, हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से डिमांड की कि वो एक ऐसा कानून लाए कि अगर कोई भी आज के बाद रेप करने का सोचता है तो वो उससे भी खौफ में आ जाए कि अगर वो ऐसा कोई घिनौना क्राइम करता है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा होगी। तो हमारा ये डिमांड था और हमने अभी हावड़ा थाना में जाके हमने डेपुटेशन भी दिया। तो उसमें भी हमारा ये डिमांड था कि जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर को उसको देखा जाए, महिलाओं के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, स्कूल्स या कॉलेजेस में जो गार्ड्स हैं या पेट्रोलिंग टीम को वहाँ डाला जाए, कॉलेजेस में हॉस्पिटल्स में जहाँ महिलाएं काम करती है वहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। जो पिंक पेट्रोल है जो आजकल सरकार ने लाया है महिलाओं के लिए, उस पिंक पेट्रोल को बढ़ाया जाए। देखिए अगर पेट्रोलिंग होगी रात के समय में तो जो भी अगर ये काम करने का सोचते हैं तो वो करने से डरेंगे। यही बस हमारा एक छोटा सा डिमांड था। 1 साल भी नहीं हुआ है कि आरजीकर का कांड हुआ है, लोग भूल चुके हैं, फिर इस वक्त एक सरकारी लॉ कॉलेज में इस तरह का हुआ घटना। मेरी बात है कि अभी कुछ सदमे से बंगाल सहमा भी नहीं था कि एक और बड़ा हादसा हो गया। और पिछले बार भी आरजीकर जो कॉलेज है वो भी एक सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल था और जो अभी भी हुआ वो एक सरकारी कॉलेज है। तो सरकारी कॉलेजेस में या सरकारी हॉस्पिटल्स में ये होना ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास तबके के लोग होते हैं, वो उस हॉस्पिटल्स में जाते हैं इलाज करवाने के लिए। वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं, महिलाएं डॉक्टर्स होती हैं, तो उनको वो सेफ्टी मिलनी चाहिए। और सिर्फ सरकारी नहीं, मैं कह रहा हूँ हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, हर प्राइवेट कॉलेज, हर प्राइवेट स्कूल, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में ये एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक अलग टीम होनी चाहिए, विजिलेंस टीम होनी चाहिए। क्योंकि जिसपे ये जो घटना सब बढ़ रही, ये टीजिंग की घटना, सेक्सुअल वायलेंस की घटना जो बढ़ रही है, इस पे सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इस घटना को जल्द से जल्द कम करके, और जो बंगाल के आवाम का जो भरोसा इन सब घटनाओं के बाद सरकार से उठ जाता है, उसको अगर ममता जी अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है तो फिर से वो भरोसा फिर से उनके ऊपर वो आ जाए। आज आप लोगों ने हावड़ा में विरोध किया, क्या कलकत्ता में भी इस तरह आप लोग सड़कों पे उतरेंगे? जी जरूर। मैंने कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार जी ने जब मुझे यहाँ भेजा तो मुझे यही कह के भेजा था कि आपको वहाँ के आवाम के दुख और उनके सुख में आपके साथ खड़े रहना है। तो आज जो दुख की जो घड़ी है, मैं उसमें हावड़ा में भी आज उतरा और आने वाले समय में कलकत्ता में भी इसका विरोध प्रदर्शन जल्दी करेंगे। आप जब से पार्टी का आप लोगों आपने भार संभाला है, कई लोगों से आपने मिला, लोगों को जोड़ा है, पार्टी का विस्तार कैसे कर रहे हैं? देखिए जब से मुझे ये मिला, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो मैं लोगों से जुड़ रहा हूँ। मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट टूर कर रहा हूँ, वहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं उन इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद जो अहम मुद्दे जैसे कालियागंज वाला मुद्दा हुआ, खिदिरपुर वाला मुद्दा हुआ, जो भी मुद्दे जो अहम मुद्दे हैं वहाँ पे मैं खुद जाता हूँ, वहाँ पे लोगों से बात करता हूँ, उनके दुख को जानता हूँ। तो हमारी पार्टी इस तरीके से विस्तार होगी कि जो आज जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां जाती हैं वहाँ पे अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए, वो हम नहीं करते। हम जाते हैं उनका दुख बांटने के लिए, हम उनके दुख में शामिल होने के लिए जाते हैं। तो यही पवार साहब का विजन है और इस पवार साहब के विजन के साथ हम चल रहे हैं। और आने वाले वक्त में बंगाल की आवाम हम पे भरोसा करेगी और हमारे साथ बड़े तादाद में हमारे साथ। आपके जो साथी मैं देख रहा सभी यंग है, युवा है, सीनियर लोग जो एजेड है वो आप लोग के साथ नहीं आ रहे। देखिए मुझे यूथ विंग का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया, तो मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो जो युवाओं के जो मुद्दे बंगाल में दबाए जाते हैं, युवाओं के साथ जो अन्याय होता है, युवाओं को जो स्पेस नहीं मिलती है, उसको उजागर करना मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज ए यूथ मैं यूथ को ही जोड़ रहा हूँ मोस्टली, और ऐसा नहीं है कि मैं सीनियर लोगों को नहीं जोड़ा, मेरे सीनियर लोगों से भी बातचीत है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सीनियर लोग और तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे।
आने वाले दिनों में क्या प्रोग्राम आप लोग करने जा रहे हैं? कोई बड़ा कन्वेंशन इस तरह कुछ? हाँ, आने वाले दिन में हम एक स्टेट वर्कर कन्वेंशन करने वाले हैं, उसकी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी, जहाँ पे तमाम बंगाल से तमाम हमारे जितने भी पार्टी वर्कर्स वहाँ आएंगे और वहाँ बैठ के हम लोग ये समीक्षा करेंगे कि आने वाले समय में हम कैसे पार्टी के लिए काम करेंगे और विधानसभा चुनाव में कैसे हम लोग अपने पार्टी का प्रदर्शन करेंगे। कल आपको पार्टी में दायित्व मिला, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, आज आपने आपकी ओर से बहुत बड़ा हुआ प्रोग्राम, इतना जल्दी कैसे संभव हो पाया? ये तो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे भाई, हमारे दोस्त जो हम लोग के साथ हैं, इनकी वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाया है, वरना इतनी जल्दी हो नहीं पाता। बट जो भी था वो बहुत अच्छे से हो गया है और हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा ये आज का प्रोटेस्ट था और जो भी हम लोगों ने मेहनत की है, वो मेहनत हम लोग का बर्बाद नहीं जाना चाहिए और उसका कोई ना कोई फल हम लोगों को मिलना चाहिए। हम लोग का बस एक ही डिमांड है कि जो यहाँ की बहनें हैं, जो यहाँ की माताएं हैं, उनको अच्छे से सुरक्षा मिले और यहाँ की जो प्रशासन है वो अपने काम अच्छे से करे और उनको ज्यादा से ज्यादा उनको सुरक्षा मिले। आप लोग जिस पार्टी से जुड़े हैं, बंगाल में पार्टी नई नहीं है, नई पार्टी के साथ सियासत करना कितना मुश्किल होता है आप लोग के लिए? देखिए, मुश्किल तो बहुत है लोगों को जोड़ने में। कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट करते हो ग्राउंड से तो उसमें मेहनत होता है, लेकिन यही मेहनत आगे चल के बहुत काम आता है। तो ये पार्टी जो है, यहाँ इन्होंने यूथ से ही स्टार्ट किया है, तो इससे जुड़ने का एक सेंटिमेंटल कनेक्शन भी है कि ये पार्टी यूथ को पहले प्रमोट कर रही है, तो इसीलिए यहाँ के जो बहुत यूथ है वो ज्वाइन हो रहे हैं इस पार्टी में और इसके साथ साथ मैं भी जुड़ा। ठीक है, आप शरद पवार और सुप्रिया सोले का हमेशा करते हैं गुणगान, उन लोग से कब मुलाकात होगा आपका? जुलाई में हमारी मीटिंग है, जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा जुलाई में मेरी शरद चंद्र पवार जी से, सुप्रिया सुले जी से वहाँ मीटिंग है और उस मीटिंग में फाइनल होगा कि कैसे पार्टी आगे अपना काम बंगाल में करेगी, विधानसभा में हमें कैसे लड़ना है, किन सीटों पे लड़ना है, वो सब अगले महीने फाइनल होगा और अगले महीने के बाद हम लोग आपको ये बात बता देंगे। पार्टी अगर विधानसभा के लिए आप लोग को ग्रीन सिग्नल देती है, क्या आप लोग रेडी है उसके लिए? अगर पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और वो लीडरशिप के हाथ में, वो पवार साहब के हाथ में, सुप्रिया सुले जी के हाथ में, फैज अहमद साहब के हाथ में। और मेरे लिए, अगर मैं पर्सनली एक बात बोलूं तो मेरे लिए पार्टी का विस्तार करना सबसे पहले जरूरी है। अगर मुझे लगेगा कि अगर पार्टी 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और मेरे से डिजर्विंग कोई कैंडिडेट है कि वहां पे लोगों की वो बात, मतलब लोगों का वो चेहरा है, तो मैं अपनी सीट उन्हें भी दे दूंगा, क्योंकि मुझे पार्टी का विस्तार करना, मुझे चुनाव लड़ना वो सब पॉलिटिशियन का एक अपना एम होता है, लेकिन मेरा एम है कि मैं लोगों की, आवाम की बात को उठाऊं। इस पार्टी की जो ये नई पार्टी है, इस पार्टी को एक बंगाल में प्रमुख पार्टी बना के खड़ा। बोलिए।